मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। दिनेश यादव। क्या रुझान चल रहे हैं सर विधानसभा एतमादपुर टीसी एतमादपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है पिछले 5 साल, उस सरकार की जो नीतियां थीं वो पूरी तरह से जन विरोधी नीतियां थीं। चुनाव तो 2017 में बीजेपी ने गुमराह करके जीत लिया, लेकिन जितनी योजनाएं उन्होंने चलाई वो सारी जन विरोधी योजनाएं रही उनकी। जहां अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर के 2017 तक जो सरकार जानदार और शानदार चलाई, उसकी तमाम योजनाएं थीं। कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन, 102 नंबर, 108 नंबर, सिंचाई बम्बा की फ्री, छात्राओं को साइकिल देना, लैपटॉप देना, इस तरह की जितनी योजनाएं चली थीं 2012 से लेकर के 2017 तक, उन योजनाओं की आज जो है जनता पुनः याद कर रही है और एक बार पुनः अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया। जितनी हमारी योजनाएं थीं उसमें से कुछ योजनाएं तो बंद कर दी और कुछ योजनाओं के सिर्फ नाम बदले गए। इसके अलावा आप देख रहे हो किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय वो है आवारा पशुओं की। आप रात में निकल के जाएंगे तो 100 मीटर पे आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, 100 मीटर, 150 मीटर, 50 मीटर के दायरे में आपको 2-2, 3-3 किसान, लाठी हाथ में होगी, टॉर्च हाथ में होगी, रात भर जागने का काम करते हैं, पूरी फसल को चौपट कर देते हैं ये जानवर। इसके अलावा जो आवारा पशु जनमानस को भी परेशान कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब महिलाएं हमारी सोच के लिए जाती हैं, महिलाओं पर अटैक कर देते हैं। तमाम लोगों को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। किसी की बाँह टूटी पड़ी है, किसी का पैर टूटा पड़ा है, तमाम लोगों की जान चली गई। ये बहुत बड़ी समस्या है। बिजली समय से मिल नहीं पा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लूट खसूट लगातार हो रही हैं, भैंसें खुल रही हैं, मोटरसाइकिल छिन रही हैं। अगर कोई महिला जेवरात पहन करके अगर चली जाए तो शाम के टाइम वो अपने आप को सुरक्षित न समझे। इस तरह की तमाम जो समस्या आ रही हैं जनता के सामने, जनता इस बार बदलाव के मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पहले 2012 से लगा करके 17 तक जनता परख चुकी है, जान चुकी है कि अखिलेश यादव की करनी में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप, विद्याधन, कन्याधन देने का काम किया, विधवाओं को पेंशन देने का काम किया। अब अखिलेश यादव जी की एक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो योजना ला रहे हैं, गरीब महिलाओं को 1500 रुपये महीने पेंशन देने की, और जो बिजली के ट्यूबवेल हैं उत्तर प्रदेश में सारे के सारे फ्री करने की योजना अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही लागू करने का काम करेंगे। और रोजगार देने की तो उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है कि सरकार बनते ही 24 घंटे में नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है फ्री में, श्रम कार्ड बनाएगा, उसमें 1,000 रुपये आए, कोई फर्क पड़ने वाला है इसका? ऐसा है, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। इनकी बराबर झूठ कोई बोल नहीं सकता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बराबर। आपको एक उदाहरण दे दूं कि हमारे एतमादपुर विधानसभा में खेल का स्टेडियम अड़ू के नगरा में बनवाने की घोषणा की गई थी वर्तमान सांसद जी ने। वो तो चले गए इटावा, उसके बाद दूसरे सांसद जी हो गए, अभी तक वो नहीं बन पाया। एक आगरा से जलेसर मार्ग बनने का हर बार चुनाव में उसकी घोषणा होती है, उसका उद्घाटन होता है, मुद्दा उठाया जाता है। पर लेकिन आज 12 साल हो गए इन लोगों को केंद्र की सरकार के रहते हुए, आज तक वो इस रोड को नहीं बनवा पाए। 3 बार उसका उद्घाटन। आलू फैक्ट्री तो बन गई, शायद तो नहीं बन पाई। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी उस वक्त गृह मंत्री थे और यहाँ पर चुनावी सभा में आए थे और उन्होंने यहाँ घोषणा की थी कि आलू की फैक्ट्री में बनाएंगे, परंतु उस आलू की फैक्ट्री की तो अभी तक शायद एक ईंट भी नहीं रखी गई है। बनने की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो तो
तो कह रहे हैं हमने विकास कराया है, 5 रुपये नहीं है, पूरे आगरा में विकास की गंगा बात की। विकास कागजों में हो तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर लेकिन आप ये रोड देख लो, आपके सामने ये रोड बना हुआ है, कितना भयंकर कितना अच्छा बना हुआ है। विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? विकास के नाम की तो चीज़ कोई नहीं। इनको तो सिर्फ गाय गंगा गोबर के अलावा कोई दूसरी बात आती नहीं है। लोगों को गुमराह करना, लोगों को सिर्फ जातियों में बांटना, यादव को बघेल से लड़ाना, बघेल को ठाकुर से लड़ाना, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाना, इनका सिर्फ यही काम है। और इनके अलावा विकास के नाम की तो ये बात कभी करते ही नहीं है। इनके साथ अगर तुम बात करने बैठ जाओ तो ये गंगा की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे। विकास के नाम पर ये कभी लोग चर्चा करते ही नहीं है। एतमादपुर से कौन विधायक बन रहा है इस बार? इस बार एतमादपुर आप सब लोग देख रहे हो, वीरेंद्र सिंह चौहान की आंधी चल रही है। वीरेंद्र सिंह चौहान भारी मतों से एतमादपुर से विधायक बन के लखनऊ पहुंचेंगे। टक्कर में मान रहे हैं किसी को आप? ऐसा टक्कर हम किसको माने बिना मतलब में खाम में, इससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। हमारे वीरेंद्र चौहान जीत रहे हैं, बस हम दूसरे किसी का नाम ले